ये हम एक एक करके संधियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सो इवाग ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलकर कोई रूप धारण करते हैं। जब दो स्वर, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं, स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ಅಂದರೆ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कुल हिंदी के स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। 11 ಸ್ವರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದು ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। तो उसका स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो उसके अंदर हमारा पहला जो प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को अभी हम जानेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि अंदरेनु अथवा कन्नडದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು सवर्ण दीर्घ संधि ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। तो यहाँ पर क्या होता है? दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। बहुत ही सरल रूप से है, दो सवर्ण या फिर सजातीय वर्ण मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ಎರಡು सजातीय स्वरಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು सजातीय ಆಗಿರಬೇಕು। तो कौन कौन से सजातीय कौन कौन से हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर? स्वर अ, आ, इसी प्रकार से ई, ई, और इसी प्रकार से उ, उ, और इसी प्रकार से रू को भी हम साथ में ले लेंगे। तो ये क्या है? सजातीय, यानी एक जैसे दिखने वाले स्वर हैं, स्वर के वर्ण हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है, दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ಎರಡು ಸವರ್ಣಗಳು ಸಜಾತಿಯ ಸ್ವರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತವೆ? दीर्घ ಆಗ್ತವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? दीर्घ संधि ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर सूत्र को याद रखना है। स्वर के आगे सजातीय स्वर नहीं आना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से अ के आगे अ आएगा तो दीर्घ में क्या बनेगा? आ बनेगा, या फिर अ के आगे आ आएगा तो दीर्घ में आ बन जाएगा। आ का मेल अ से होगा, अ या आ का मेल अ या आ से होता है। जैसे कि मैं बता दूं, अ या आ का मेल अ सजातीय वर्ण अ या आ से होता है, तो उसके परिवर्तन में हमें क्या मिलता है? दीर्घ स्वर मिलता है। इसी प्रकार से ई या ई का जब मेल होता है किसके साथ? सजातीय वर्ण यानी कि ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ होता है, तो उसके विकार में, उसके परिवर्तन में हमें क्या मिलता है बच्चों? ई मिलता है। सजातीय ई ಅಥವಾ ಈ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಥವಾ ಈದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೀರ್ಘ ಈ ಆಗಿರುತ್ತೆ। तो ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कुछ उदाहरण देखेंगे। जब अ के साथ आ का मेल होता है तो दीर्घ के अंदर क्या बनता है? आ बनता है। तो गज जमा आनन, तो यह क्या बनता है बच्चों? गजानन बनता है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर यहाँ पर अ कारांत है और यहाँ पर आ कारांत है, अ और आ। तो यहाँ पर क्या बनता है? गजानन। तो यहाँ पर जा के अंदर क्या है? आ कारांत है। तो यहाँ पर अ और आ का मेल होकर क्या बना है? आ कारांत बना है, गजानन बना है। इसी प्रकार से अ से अ मिलकर भी क्या होता है? आ समान जमा अधिकार, तो यह क्या बनता है? समानाधिकार। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी क्या है? न के अंदर अ है और यहाँ पर भी अ है।
और अ मिलकर क्या हो गया है, समानाधिकार। तो यहाँ पर हमें कौन सा मिलता है, आ। तो आ क्या है, दीर्घ है। जो दो सजातीय वर्ण मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। उसी प्रकार से आ के साथ जब अ का मेल होता है तथा प्लस अपि, तो यह होता है तथापि। तो क्या बनता है, तथापि। यहाँ पर क्या है, आकारांत है और यहाँ पर अकारांत है, और परिवर्तन के अंदर क्या आया है, आकारांत है, तथापि। इसी प्रकार से हम अगला और एक उदाहरण देखेंगे। जब ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ ई बन जाते हैं। जिस प्रकार से मुनि जमा इंद्र, मुनि जमा इंद्र, तो ये क्या होता है, मुनीन्द्र बनता है। क्या बनता है बच्चों, मुनीन्द्र। छोटा ई और यहाँ पर भी छोटा ई, दीर्घ सॉरी ह्रस्व ई ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, मुनि, मुनीन्द्र। तो यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ ई बन गया। इसी प्रकार से दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर भी क्या बनते हैं, दीर्घ ई ही बनते हैं। उसका भी हम एक उदाहरण, इंद्र, योगी जमा इंद्र क्या होता है, योगींद्र। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ ई है और यहाँ पर ह्रस्व ई है। परिवर्तन के अंदर क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया है। इसी प्रकार से ऊ के साथ भी जब सजातीय ऊ मिलता है तभी क्या होता है, दीर्घ संधि बन जाता है। उसका भी अनु जमा उदित, तो यहाँ क्या बनता है, अनुदित। क्या बनता है बच्चों, अनुदित। तो यहाँ पर भी छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, लेकिन परिवर्तन के अंदर क्या हो गया है, बड़ा ऊ बन गया है। इसी प्रकार से हम उदाहरण को और भी जानेंगे। इसी प्रकार से जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ ई हो जाते हैं। सिंधु जमा ऊर्मी, तो परिवर्तन के अंदर कौन सा शब्द आता है, सिंधूर्मी। सिंधुर्मी, यहाँ पर भी छोटा ऊ है और यहाँ पर दीर्घ ऊ है। यहाँ पर परिवर्तन के अंदर क्या आया है, सिंधुर्मी, यानी कि दीर्घ ऊ आया है। इसी प्रकार से रू और रू के बदलाव को भी, पितृ जमा ऋण, पितृण, ऋण। यहाँ पर भी रू है, यहाँ पर भी रू है, और विकार के अंदर भी रू आ गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ संधि। यानी कि स्वर के आगे स्वर ही आता है। कैसा स्वर होना चाहिए, अंत ಸ್ವರಗಳಿರಬೇಕು, ಸಜಾತಿಯ ಸ್ವರಗಳಿರಬೇಕು। ಅದ ಮುಂದೆ ಅ ಅಥವಾ ಆ ಬರಬೇಕು, ಆದ ಮುಂದೆ ಅ ಅಥವಾ ಆ ಬರಬೇಕು, ईद ಮುಂದೆ ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ सकता है। तो विकार के अंदर क्या होता है, दीर्घ ई होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसको पहचानना कैसे है, ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಜಾನನ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಶಬ್ದ, ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಶಬ್ದದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಲಿ। ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಶಬ್ದ, ಪ್ರಾಬೆಬಲಿ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ दीर्घ ಆಗಿರ್ತವೆ। जैसे कि यहाँ पर गजानन, समाना, यहाँ पर हम ना को लेंगे। इसी प्रकार से तथा, तथा मुनि, इसी प्रकार से योगी, और इसी प्रकार से अनु, इसी प्रकार के सिंधु, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी रू आया है। तो यहाँ पर दूसरा जो शब्द होता है, या फिर कम से कम अगर 4 अक्षरों वाला शब्द होगा तो दूसरा या तीसरा शब्द होगा, तो वहाँ पर वो शब्द क्या होता है, दीर्घ होता है। जहाँ पर जा, ना, था, गी, नी, धू, अनु, त्रु, रु, तो इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसका ट्रिक कैसे याद रखना है बच्चों, दीर्घ संधि का ट्रिक क्या है, दीर्घ संधि का ट्रिक यह होती है, बड़ी मात्रा रहती है।
ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ದೀರ್ಘ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀರ್ಘ ಯಾನಿ ಬಡಿ ಈ ಮಾತ್ರ. ಆ, ಈ, ऊ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತವೆ, दीर्घ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. बड़ी मात्रा रहती है तो वह क्या होता है बच्चों, दीर्घ संधि होता है. ಇದೇ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗುಣಸಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಧಿಯಿಂದ 1 ಅಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋಣ.